ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 अप्रैल 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, महान बच्चे, श्रेष्ठ बच्चे, मैं जानती किस लिए आया हूँ। मैं आया हूँ तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी तुम्हें बनाने के लिए आया हूँ। परंतु पवित्र बनने बगैर तो पावन दुनिया का मालिक कोई भी बन न सके बच्चों। और पवित्र बनने के लिए फिर ब्राह्मण भी जरूर बनना है। तुम बच्चे हो सच्ची ब्राह्मणी, तो ज्ञान भी भू भू कर तुम्हें विष्टा के कीड़ों को भी आप समान पवित्र बनाना है। जैसे भ्रमड़ी जो होती है वो कीड़ों को लेकर के अपने घर में मिट्टी का घर बनाती है, सुराख बना के उसमें जब भ्रमड़ी कीड़ों को लाके भूं भूं करके वो पंख जमाते हैं, उनके जीव आ जाता है। तो उसी की मिसाल बाबा ने भी दी है कि तुम्हें सभी को भ्रमड़ी के समान पुरुषार्थ करना है, आप समान बनाना है, ज्ञान सुनाना है, भल वो सुने या ना सुने। बाबा ने कहा, जो आत्माएं कामचिता पर बैठकर काली बन गई हैं, विकारी बाप आए हैं उन्हें ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकार में जा न सकें, जाएंगे तो बहुत ही वो नीचे गिर जाएंगे बेकार। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा ने कहा, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाने, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकार में जा ना सके। बाबा ये बात बार बार कह रहे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मैं इन ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको जीते जी कर्म करना और मरना सिखलाता हूँ। इस दुनिया से तो मरना है ना, लेकिन तुमको पवित्र बनना है। मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। बाबा ने कहा, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हम बच्चों की सर्विस में आए हैं। इस पढ़ाई से हमें गुलगुल बनाकर अपने साथ परम धाम ले जाएंगे सतयुग में। बाबा कहने से भी रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में नहीं रहते वह कमज़ोर रह जाते हैं, सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए शरीर का भान निकाल कर अब तुम्हें बहुत मजबूत अपनी अवस्था बनानी है। विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को तो इतना प्यार से याद करना चाहिए जो प्रेम के आंसू आ जाएं बातें करते करते। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग बहुत उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम रामचंद्र के समान पुरुषोत्तम, संगम युग पर पुरुषोत्तम बन सकते हो, सब पुरुषों से उत्तम। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बनने की कला बनानी है। प्रश्न में बाबा ने कहा, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी। उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चों शरीर का भान निकालते जाओ, अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। कहाँ जाना है? परम धाम, अपने भगवान के पास, पिता के पास, परम पिता के पास। मीठे मीठे तुम रूहानी बच्चे हो ना, तो जिस्म के साथ बाप भी अभी जिस्म के साथ है, इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है ना। और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? ये सिखलाते हैं कि जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई ये सिखला न सके सिवाय शिव बाबा के। परम पिता परमात्मा बाप के सिवाय बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वह ज्ञान का सागर पतित पावन भी है। ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। बाबा ने कहा, बच्चों सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर पूज्य बनते हैं। बाबा ने कहा, देखो यहाँ तो सब धर्म वाले इकट्ठे हैं, सब आपस में लड़ते हैं। ये पिछाड़ी का है सीन। पाकिस्तान में देखो क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी।
कोई देखे तो बेहोश हो जाए। अभी बाबा अपने बच्चों को बहुत समझाते हैं और बहुत ही हिम्मत देते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, महान बनाते हैं। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास भी करना है, जिससे तुम्हारी आदत बन जाए भगवान को याद करने की। अब पिता की याद होगी तो घड़ी घड़ी आएगी। वरदान में बाबा ने बताया, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा बनो। बाबा ने कहा, तुम्हें स्वच्छ आत्मा बनना है, सफलता को प्राप्त करना है। हर कर्म में तुम्हें सफलता, घर गृहस्थ में रहते हुए सफलता प्राप्त करनी। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो अपने को कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की याद तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तब ही संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने स्लोगन में बताया, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जिसने अपने को बदल लिया है उसको तो बहुत सहज, वो सबसे भारी विजय उसी की होती है जिसने अपने को बदल लिया है। भला दूसरा नहीं बदल सकता है कहने से, लेकिन खुद तो बदल सकते हो ना। तो किसी के पीछे बदलने के लिए, किसी को बदलने के लिए अपना पुरुषार्थ कम मत करो, तुम अपने को संभालो। जब नहीं अगर कोई माने तो अपना पुरुषार्थ कम मत करो, अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो। तुम श्रेष्ठ बनोगे, आगे बढ़ोगे, सफलता प्राप्त होगी, हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। घर गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान की समझदारी बहुत अच्छे से अपने घर को चलाना है। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों नमस्ते, याद प्यार रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।